तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर ये सर्च करके वीडियो देख रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, बेस्ट बुक कौन सा रहेगी, क्या क्या स्ट्रेटजीज आप अपना सकते हैं, किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है इसको लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, स्टाफ नर्स बन सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, उन पर आप काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक में, इसके अलावा या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले आपको बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो समझना होगा और उसके सिलेबस को समझना होगा। एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, इनको आप अच्छे तरीके से समझें। देखिए होता क्या, जनरली जो एग्जाम कराया जाता है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कुछ एग्जाम होते हैं वहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कुछ एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड भी होता है, जबकि नॉर्मली जो एग्जामिनेशन कराए जाते हैं उनमें क्या देखा जाता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके और इंग्लिश, ठीक है, ये 4-5 सब्जेक्ट रहते हैं। तो देखिए ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, कितना टाइम मिलेगा आपको, इन चीज़ों को आपको समझ लेना, मतलब कि एग्जाम पैटर्न को कम्प्लीटली समझ लेना है। फिर आपको देखना है इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस को आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाइए, उस हिसाब से आप प्लान बनाइए कि हमें किस तरीके से कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझें। फिर आपको क्या करना है, अपने बेसिक्स क्लियर करें। देखिए अगर आपके बेसिक्स हर एक सब्जेक्ट के क्लियर हैं तो अच्छी बात, नहीं क्लियर है तो आप अच्छे तरीके से पढ़ के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, इनको आप फिर से रिवाइज कीजिए, जिससे आपका जो बेसिक है वो क्लियर रहे। जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो उनसे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप डेफिनेटली कर पाएंगे। ठीक है, तो जो फंडामेंटल्स हैं, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उनको आपको क्लियर रखना है, वो आपको मजबूत बना के रखने हैं। फिर रेगुलर रिविज़न करना है और प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व कर लेना है। देखिए आप पढ़ते जाते हैं, एक तरह थोड़ा बहुत भूलते जाते हैं, तो क्या करना है, पढ़ना है, फिर उसके बाद फिर से पढ़ना है, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और आप नहीं भूलेंगे नहीं। इसका जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइम मैनेजमेंट और अपना जो डेली का रूटीन है उस पर भी ध्यान देना है। दोस्तों देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं करेंगे टाइम मैनेजमेंट की तो आपको दिक्कत आएगी, आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है, आपको टाइम रहते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और अपना जो रूटीन है उसको भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपके पास जितना भी टाइम है उस हिसाब से अपना जो शेड्यूल है बना सकते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस टाइम पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो आपकी जिस तरीके से तैयारी है उस हिसाब से आप हर एक सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं। जो आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना है, उसको आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, जिससे आपका वो सब्जेक्ट और अच्छा हो जाए। इसके अलावा दोस्तों हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है और आपका जो बॉडी है वो भी इम्पॉर्टेंट है। आपके शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की जो हेल्थ है वो भी सही होनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम देने जाएं। ऐसा ना हो कि आप बहुत परेशान थे और एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पर आप सॉल्व नहीं कर। तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखना है और अपने माइंड पर भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी है वो आप सेल्फ स्टडी के जरिए ही कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग का जो बुक है वो ऑर्डर करके आप उससे पढ़ाई करके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए जब आप बुक पढ़ रहे होंगे उसमें अगर कोई दिक्कत आपको आती है, कोई चीज़ आपको समझ में ना आई, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, तो सिंपली आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके हर एक सब्जेक्ट के बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई अलग से कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बुक और यूट्यूब दोनों के ज़रिए एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक की, तो दोस्तों अरिहंत की तरफ से मास्टर गाइड आती है बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम के लिए। ये जो मास्टर गाइड है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो
आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर जेएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। दोस्तों ये जो मास्टर गाइड है इसमें आपको 3000 प्लस MCQs मिल जाएंगे, यानी कि इसमें 3000 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे आपको। इसमें आपको जो सॉल्व पेपर्स हैं वो भी मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो 3 प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी मटेरियल आपको मिल रहा है और बहुत कम प्राइस में जो है, या फिर क्या बहुत सही प्राइस में ये मास्टर गाइड आपको मिल जाएगी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, तो आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे आप वो वाला बुक ले सकते हैं, हिंदी वाला या फिर इंग्लिश वाला। और अगर आप उत्तर प्रदेश में जो CNET एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है उसकी तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में जो CNET एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप यूपी CNET का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं BSc नर्सिंग का, तो आप ये बुक ले सकते हैं, ये ले सकते हैं ई विद्या की BSc नर्सिंग और CNET एंड GNM की बुक, ठीक है।